क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, इसमें पी एक्स और जी एक्स की वैल्यू दे दी गई है और करना ये है कि जी एक्स की वैल्यू से पी एक्स के वैल्यू में डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पी एक्स की वैल्यू जो दी गई है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3 लिख लेंगे और जी एक्स बराबर क्या है x² - 2 वो लिख लेंगे। ठीक है, x² - 2 से अब एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसको हम लोग पता करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है इसमें सबसे पहले हम लोग को ये करना पड़ता है कि इसके फर्स्ट सबसे फर्स्ट में क्या है कि x² - 2 में सबसे फर्स्ट में क्या है x², तो हमने x² लिख लिया नीचे। इससे हमको नेक्स्ट वाले टर्म में इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, और जिसमें डिवाइड करना है उसमें देखिए कि सबसे फर्स्ट में क्या है x³ है, तो x³ हमने लिख लिया। तो x³ को हम लोग लिख सकते हैं x × x। ठीक है, डिवाइडेड बाई x × x लिख सकते हैं, इससे यह कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, और जो x आया इस x से हम क्या करते हैं, इस x² - 2 में मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो x से क्या करेंगे, x² - 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x³ - 2 को x में करें तो -2x इतना आएगा, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो आया x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म में, और जो मल्टीप्लाई करके आया वो हम क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेप में क्वोशिएंट में क्या आया x आया, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² x² तो x³ हो गया, -2 को x में तो -2x हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिखते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद से -3x² यहाँ उतार देते हैं, 5x और 2x क्या हो गया 7x हो गया, ऊपर से क्या आया -3 इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म क्या होगा क्वोशिएंट का, उसके लिए भी हम चाहते हैं रफ करना, रफ करके भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप अगर निकालना है तो देखेंगे सबसे पहले क्या कि जो टर्म हमारा यहाँ पे है वो तो हमेशा नीचे तो रहेगा ही, और इसमें ऊपर क्या लिखते हैं जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में रहेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे -3x², तो x² से x² कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे हमारा -3। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने -3 लिखा, -3 यहाँ पे लिख करके अब -3 से इसमें और इसमें दोनों में यहाँ पे जितने टर्म होंगे उतना में इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो -3 से x² में करेंगे तो क्या होगा -3x², -2 को -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसके सामने लिखेंगे, x² वाले टर्म है उसके सामने लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, इससे यह कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 7x और -3 और -6 क्या होगा -9। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाता है, क्वोशिएंट हो गया हमारा कितना x - 3 और रिमाइंडर क्या हो गया 7x - 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। पी एक्स की वैल्यू दे दी गई है x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5, जी एक्स इक्वल टू है x² प्लस 1 - x। ठीक है, इसको हम जो है सजाकर लिख लेते हैं तो क्या होगा x² माइनस में x है तो -x प्लस 1। ठीक है, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेते हैं, 4 है तो 3, 3 के बाद 2 1 ऐसे होना चाहिए। तो x का पावर क्या लिख लेंगे 4, उसके बाद क्या आएगा 3 वाला टर्म इसमें नहीं है यानी कि 0 है तो लिख सकते हैं 0 × x³ ठीक, उसके बाद क्या है x³ के बाद क्या हो जाएगा -3x² प्लस 4x प्लस 5, इससे इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसके क्वोशिएंट के फर्स्ट टर्म में क्या आएंगे। ठीक है, तो क्वोशिएंट के फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके सबसे फर्स्ट में क्या x² है तो हमने डिवाइड में x² लिख लिया। क्या लाना है इन सब में, इतने सारे टर्म है इन सब से हमको कोई बहस नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले जो टर्म है उसको देखते हुए हम लोग कंसीडर यहाँ पे करते हैं। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में नीचे लिख लिए, और सबसे फर्स्ट में क्या टर्म है, एक्स का पावर 4, तो यहाँ पे हमने एक्स का पावर 4 लिख लिए। एक्स का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इससे एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में लिख लेंगे फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर से इसमें इसमें और इसमें तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, 1 को एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। ये तो जीरो है, जीरो में एक्स क्यू अगर प्लस करें, जीरो इंटू एक्स क्यू है तो जीरो होगा ना, तो जीरो में अगर एक्स क्यू प्लस करें तो क्या होगा एक्स क्यू, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4, माइनस 4x स्क्वायर, ऊपर से क्या आ गया 4x, ठीक। और फिर यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, इसके लिए क्या करते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसमें हमको लाना क्या, एक्स क्यू है, यानी एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि एक्स क्यू हो जाए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ठीक है। इस एक्स से इन तीनों में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसका लिखते हैं, तो एक्स को एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यू हो गया, फिर एक्स से माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, 1 को एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, तो 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, और बड़ा कौन है 4x स्क्वायर, तो उसका साइन लिख लेंगे माइनस, 4x में से माइनस कर लेंगे x, तो क्या आएगा 3x आएगा, यहाँ ऊपर से क्या आ गया 5 आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे हमको क्या लाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये नीचे वाले टर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करके पता कर लेंगे कि यहाँ पे क्वोशिएंट में क्या आएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस 3x स्क्वायर हो, तो माइनस 3 से, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस 3 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस 3 को एक्स स्क्वायर में तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को माइनस 3 में माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 3 को प्लस 1 में तो माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 5 और प्लस 3 क्या होगा 8 हो जाएगा। इसलिए क्वोशिएंट हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर क्या हो गया 8। इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए अब इसका 1 का थर्ड नंबर सोल्व कर लेते हैं। 1 का थर्ड नंबर में क्या है कि 1 के थर्ड नंबर में क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, जी एक्स की वैल्यू दे दी गई है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस जी एक्स से हमको पी एक्स में डिवाइड करना है, तो जी एक्स में अगर देखें तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग एक्स वाले टर्म को लिखेंगे और बाद में एक्स कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस में है तो प्लस 2 हमने लिख लिया। अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेंगे 4 3 2, तब ये 5x वाला टर्म यानी कि 1, ठीक है, पावर 1 है इसका। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 4 और यहाँ पे जो टर्म नहीं हाइडन है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स क्यू प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो गया माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है और क्या लाना है हमको, तो यहाँ पे हमको लाना है माइनस एक्स स्क्वायर है और क्या लाना है हमको एक्स का पावर 4 लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे ये जितने भी टर्म है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो देखें यहाँ पे एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या लिख सकते हैं हम माइनस साइन है तो माइनस लिख लेंगे, और क्या है एक्स स्क्वायर बच गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हमारा
माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, एक्स का पावर 4। ठीक है, 2 से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, ये तो जीरो है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो है टर्म, जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है तो जीरो में अगर 2x स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, ऊपर से क्या उतर गया, -5x + 6। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या है, फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे कंसिडर करें कि यहाँ पे 2x स्क्वायर लाना है और यहाँ पे क्या है, -x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म है उसको बटा में नीचे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, और क्या लाना है हमको, 2x स्क्वायर लाना है, इन सब का फर्स्ट टर्म हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर ऊपर लिख लिए, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारा, साइन हमारा माइनस है और ये क्या हो गया, -2, इसलिए हम यहाँ पे -2 लिखेंगे। ठीक है, -2 को -x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, -2 को +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, -4 हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, -5x और 6 + 4 क्या हो गया, 10 हो गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वोशिएंट हो गया -x स्क्वायर -2 और रिमाइंडर क्या हो गया, -5x + 10, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।